Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. So now student, today we are going to start our new chapter, chapter number 2. Balance in nature. Balance in nature. बेटा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सब को एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ गुजारने के साथ साथ हमें उन रिसोर्सेज को अपने पास स्टोर रखना है कि आइंदा आने वाले वक्तों के लिए वो तमाम रिसोर्सेज हमारे लिए मौजूद रहें। अगर हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तमाम लोग, तमाम ह्यूमन बींग्स जो है एज अ सोर्स ऑक्सीजन जो है वो रिस्पिरेशन के दौरान वो इनहेल करते हैं। तो अगर तमाम की तमाम ऑक्सीजन वो यूटिलाइज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा, फर्दर कंजप्शन के लिए वो मौजूद नहीं रहेगी। जिसके लिए अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कि एक तरफ से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कहलाता है बैलेंस इन नेचर। इसी तरह यानी कि जिस हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनका उसी मकदार में मज़ीद बनते रहना, तैयार होते रहना ज़रूरी है। इसी तरह से एक नेचर में जो है वो बैलेंस कायम रहता है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो फर्दर आइंदा आने वाले वक्तों में वो चीज़ हमारे लिए मौजूद नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस इन नेचर में सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की। हाउ कैन यू डिफाइन द एनवायरनमेंट या व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? बेटा एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज योर एनवायरनमेंट। हर चीज़, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। और यू कैन से द सराउंडिंग, योर सराउंडिंग इज़ योर एनवायरनमेंट। अब उस सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग में हमें सनलाइट मिल रही है। सनलाइट नॉन लिविंग थिंग है, बट हम उस सनलाइट के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैं लूँ, एयर मौजूद है हमारी सराउंडिंग में। एयर के बगैर जो है वी कांट सर्वाइव। ठीक है, हम सांस ही नहीं ले सकते, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम किस तरह से ज़िंदा रहेंगे। इसी तरह वाटर है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बट दे आर नॉन लिविंग थिंग। हाउ कैन यू डिफाइन द एनवायरनमेंट? एवरीथिंग अराउंड अस या योर सराउंडिंग इज कॉल्ड योर एनवायरनमेंट। Now, the science which study about the environment is called as ecology. Ecology. Ecology is a combination of two words, eco and logy. The word eco comes from a Latin word oikos, and logy, the word logy comes from a Latin word logos. ठीक है, word eco comes from a Latin word oikos and logy word comes from logos. ठीक है, oikos means home, oikos means home and logos means to study. Oikos means home and logos means to study. The study about the home is called as ecology. Or you can say home किसको कहा जाएगा? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम ज़रूरियात, बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो रही होती हैं, वो जगह कहलाती है होम। तो इसको एज अ होल जब हम वर्डिंग्स में लेते हैं या इसके बड़े मानों में लेते हैं तो इट्स called as your environment. So you can say ecology is the study of your environment. और इसको मज़ीद अगर डिटेल्ड हम कहेंगे, it is the study of
it is the study of interaction between living organisms with their environment is called ecology, or it is the study of interaction between living organism with their environment. ठीक है, with their environment is called as ecology. अब यहाँ पे जब हम environment का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो environment में मैंने बताया कि environment में living things भी आ सकते हैं, दूसरे living organisms भी आ सकते हैं, और उसके अलावा आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग अगर नहीं होगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अगर नहीं होंगे, जिसकी एग्जांपल दी मैंने, अगर एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है, सॉइल, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो वी कांट सर्वाइव. इसके साथ साथ लिविंग एनवायरनमेंट में अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, जिसमें सबसे मेन हमारे पास आते हैं प्लांट्स. प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्लांट्स प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. उसके बाद फर्दर प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी of interaction of living organism between other living organism and non-living things, or simply you can say it is the interaction between living organisms with their environment. Okay, now जब किसी environment में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं तो एक सिस्टम डेवलप करते हैं, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ठीक है, इकोसिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द इंटरेक्शन, बेसिकली इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर. ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. ठीक है, अब वो फूड के लिए भी हो सकता है, शेल्टर के लिए भी हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है. ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड as well as with their non-living environment. ठीक है, जहाँ पे बहुत एक ऐसी जगह, नेचर की एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा दूसरे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ठीक है, इको अगेन इट रेफर्स एज होम सिस्टम. ठीक है ना, आप घर में भी रहते हैं तो आप अकेले नहीं रहते, आपकी एक फैमिली होती है. बिल्कुल इसी तरह जब हम एनवायरनमेंट में एक नेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द, हम बहुत सारे एनिमल्स भी देखते हैं, बर्ड्स भी देखते हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है. और साथ साथ हमें सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है, तो ये नॉन लिविंग है. तो ये जब हम इसको एज अ होल हम कंसीडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज बायोस्फीयर. Biosphere, what is biosphere? Bio means life. स्फीयर कहते हैं सर्कल शेप को स्फीयर कहते हैं, कुर्रा जिसको कहते हैं. ठीक है, तो द पार्ट ऑफ अर्थ, द रीजन ऑफ अर्थ विच कैन सस्टेन लाइफ. ठीक है, अर्थ की आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं. तो वो रीजन्स 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं. ठीक है, तो वो रीजन, ठीक है, द सरफेस ऑफ अर्थ, वो रीजन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. ठीक है, द रीजन विच कंटेन सॉइल, वाटर, एयर.
ठीक है, तमाम बेसिक नेसेसिटीज हों, सनलाइट, द रीजन ऑफ अर्थ विच कंटेन्स सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट दैट कैन सपोर्ट लाइफ, दैट रीजन इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर का क्या मतलब है? अर्थ को, पूरी अर्थ को हम बायोस्फीयर नहीं कहते, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट रीजन्स होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन, हर रीजन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम नहीं रह सकते। तो वो सरफेस ऑफ अर्थ, वो रीजन ऑफ अर्थ जहाँ पे ये तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हों और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। Now the second term is habitat. How can you define the habitat? What is habitat? Habitat is a place in nature where all the basic needs of a living organism can fulfill. ठीक है, नेचर की एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज हैबिटेट। ठीक है, अब वो बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या चीज़ है? द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, कि उनको प्रॉपर फूड मिल रहा हो, फूड सप्लाई, फूड रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, इसके अलावा शेल्टर, रहने की जगह है, कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि वो किस तरह से रहना पसंद करते हैं, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़िश है तो फ़िश की बॉडी इस तरह से कि वो स्विम करती है, उसको वाटर के अंदर रहना है, उसकी रिक्वायरमेंट किसी डेजर्ट में या लैंड पे फुलफ़िल नहीं हो सकती। तो जो वाटर है, वाटर उसका हैबिटेट है। क्यों? क्योंकि वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो द प्लेस इन द नेचर वेयर ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन फुलफिल, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज हैबिटेट। एंड वो नीड कौन कौन सी है? फूड की, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, जहाँ पे उनको दूसरों से ख़तरा ना हो। ठीक है, हैबिटेट इज़ अ नेचुरल प्लेस वेयर ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन फुलफिल, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज हैबिटेट। नाउ मूव टू द अनदर टॉपिक, कि हमारे पास जब हम किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, और वो लेवल्स क्या हैं? हैबिटेट मैंने आपको बता दिया। नाउ द पॉपुलेशन क्या चीज़ है? व्हाट इज पॉपुलेशन? अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, विच कैन शेयर द सेम हैबिटेट। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जिसके तमाम मेंबर्स सेम हों, एक जैसे हों और सेम ही हैबिटेट। जाहिर सी बात है, जब एक जैसे होंगे तो उनकी बेसिक नीड्स सेम होंगी, सबका फूड सेम होगा, प्रोटेक्शन सबको एक ही तरह से, एक ही चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा शेल्टर, रहने की जगह, मूड ऑफ शेल्टर जो है वो सबका एक होगा। तो पॉपुलेशन, द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज विच कैन लिव इन द सेम हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज कम्युनिटी? What is community? How can you define the community? A group of different species. Population में क्या होगा? Same species. And in community, different species. ठीक है, community, how can we define the community? The group of different species which live together in the habitat, that is called as community. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंगल डेयर, ठीक है, एक डेयर की बात कर रही हूं मैं, एक हिरन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक इंडिविजुअल है, एक सिंगल स्पीशीज है। ठीक है, इंडिविजुअल। नाउ द सेकेंड वन इज अ हर्ड ऑफ डेयर। ठीक है, जिसको हम रेवर्ड कहते हैं, जिसमें 10 to 12 डेयर्स मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तमाम के तमाम क्या है? सारे इसमें क्या है? डेयर्स हैं, सेम टाइप के हैं। तो ये क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि जिसमें डेयर भी हैं, लॉइन भी हैं, रैट भी है और बर्ड्स भी हैं। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, कम्युनिटी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ये लेवल समझिए। जब एक इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा, जब उसका ग्रुप है सेम काइंड के, उसमें कोई और नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। और जब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज एक ग्रुप बना के एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा, अब मज़ीद आ जाइए, यहाँ पे आ गया डेयर प्लस लॉयन, रैट, बर्ड। ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे पास एयर, यहाँ पे वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, सॉइल भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बन जाएगी, बायोस्फीयर। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, बायोस्फीयर। और दे मेड इकोसिस्टम, दे मेड इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं इसमें और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक कि ये बात आपको क्लियर होगी कि पॉपुलेशन को और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। अच्छा, पॉपुलेशन में जब हम बात करते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उन सब की रिक्वायरमेंट, नीड एक जैसी है। ठीक है, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है तो उनकी नीड्स भी अलग अलग है। जाहिर सी बात है, अगर कोई एक चीज़ एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए और वो दूसरे को उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपस में कम्पीट के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करेंगे। तो कंपटीशन इज मोर सिवियर इन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द कम्युनिटी। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, अगर हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, और यू कैन से द टू कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट। components of ecosystem, two components हैं, abiotic component and biotic component। एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। बायो, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लाइफ एब्सेंट। लाइफ एब्सेंट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, वो चीज़ें जहाँ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें कौन सा पार्ट बनाती हैं इकोसिस्टम का, एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें हमारे पास एयर, सॉइल, वाटर, ठीक है, इसके अलावा कहीं का क्लाइमेट, वेदर, लैंडस्केप, ये तमाम चीज़ें क्या बना रही हैं इकोसिस्टम का, एबायोटिक कंपोनेंट। ये कौन सा पार्ट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, जो कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं और उस पर अपना असर डालती हैं, दे इंटरैक्ट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी होंगे इकोसिस्टम के, किसी भी एनवायरनमेंट के, वो क्या कहलाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले प्लांट्स, एनिमल्स and humans। ठीक है, they are the biotic components। I hope you understand this thing। See you in the next lecture।